अब यस देखो, सर। हाँ 2017 का पेपर है बेटा यो। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हम इनको ऑनलाइन ही करेंगे। स्कूल में जो तुमने थारा टॉपिक नहीं हुआ है, जैसे जो टॉपिक रह गया है पीछे, उनको रिवाइज करेंगे गेस्ट पेपर से। ठीक है, वो अपना साथ रखना, कल अपना साथ लेके आना है वो। अब ये देखो, एफ है आर से आर कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसको हमने 1 1 ऑन 2 मैनी 1 ऑन 2 रे से चेक करना है। तो ये कैसे करते हैं हम? ये कोई फंक्शन है A to B। मैंने थोड़ा बहुत ये कराया था, ये मेरे ख्याल में उसमें कराया था +1 में, थारा नहीं हुआ, समझ लो एक बार। अगर कोई फंक्शन है f A to B, A से इमेज उठाता है वो और उसका fx कर देता है, और fx कहाँ है? B के अंदर। अब ये fx जो है बेटा, ये किसी भी रूप का हो सकता है, जैसे x+1 हो गया, x fx इज इक्वल टू x² + 1 हो गया। तो इसमें fx+1 में जैसे रियल नंबर अगर यहाँ पे है और रियल नंबर ही यहाँ पे है, रियल से रियल है, a भी रियल है, b भी रियल है, तो 1 का इमेज क्या होगा? इसमें x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 का इमेज क्या होगा? वो 3 हो जाएगा। इस फंक्शन के तहत कुछ और हो जाएगा। तो 1 1 क्या है? 1 1 वो होता है जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज डिस्टिंक्ट आए, यानी कि किन्हीं दो का इकट्ठा एक ना आए। पहली बात तो फंक्शन कब होता है, रिलेशन कब होता है, ये मैंने बताया पहले तुम्हें कभी? बताओ बेटा। रिलेशन क्या होता है? आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी, ये बताओ पहले। सर आ रही है। वंदना को भी आ रही आवाज़? सुन रही है? अब आ रही है बेटा आवाज़? एक कोई सी तो बोलो। सर आ रही है। चलो ठीक है। रिलेशन देखो फ्रॉम A to B क्या होता है। मान लेते हैं ये रिलेशन फंक्शन के बारे में बताया पहले मैंने कभी कि नहीं बताया? पहले तो ये बताओ। सर एक बार बताया था। बताया था। चलो, अब देखो रिलेशन क्या होता है। A×B जो भी बनेगा उसका कोई भी सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 1A। मेरे ख्याल में उस क्वेश्चन पेपर में बताया था ना, जो यस तुम्हारा। सर। हाँ ठीक है। तो इसमें जैसे इसका कोई भी एक सबसेट बनाएंगे तो वो रिलेशन होगा। फंक्शन क्या होगा? जब ए का हर एलिमेंट का इमेज होगा और क्या होगा? यूनिक इमेज होगा, तो वो जब तो फंक्शन माना जाएगा। अब तुम्हारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आने हैं वो फंक्शन तो मिलेगा, लेकिन तुमने ये बताना है वो 1 1 या on2 कैसे है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं,
और यहाँ से अगर x1 इज इक्वल टू x2 निकालने में हम कामयाब हो जाते हैं तो 1 1 है, नहीं तो वो 1 1 नहीं है। अब fx दे रखा है इसने x की पावर 4, तो fx1 कितना हो जाएगा x1 की पावर 4, fx2 कितना हो जाएगा x2 की पावर 4। अब हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलना है यहाँ पे, तो x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 4। तो यहाँ से x1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस x2 आएगा जब इवन पावर है, तो 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे ओड पावर होती तो x1 इज इक्वल टू x2 होता, क्योंकि जब जो है x1 मान लेते हैं स्क्वेयर x2 के स्क्वेयर के बराबर है, तो x1 क्या हो सकता है प्लस माइनस 2b, प्लस 2 का स्क्वेयर जैसे यहाँ प्लस माइनस x2, प्लस 2 का स्क्वेयर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वेयर भी 4 होता है। तो यहाँ हम हमेशा ये नहीं कह सकते एक दोनों ये बराबर होंगे। तो जब हाँ, अगर जब पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, ये n से n होता, तब हम कह सकते थे कि जो है ये ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन अगर रियल की बात है, नेगेटिव भी शामिल हैं, तो इवन पावर में अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है। तो यहाँ फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, नो 1 1। रही ऑन टू की बात, अब यहाँ पर तुम देखोगे कि fx इज इक्वल टू x की पावर 4 है, तो एक दो पॉजिटिव और एक दो नेगेटिव का इमेज लेके देख लिया, और f ऑफ 1 कितना होगा माइनस 1 की पावर 4 1, f ऑफ माइनस 1 क्या होगा, ये भी माइनस 1 की पावर 4 1, यानी कि 1 का इमेज भी 1 है और माइनस 1 का इमेज भी 1 है, तो मैनी 1 फंक्शन हुआ, तो नॉट ऑन टू की भी ये नहीं है यहाँ पे, तो नाइदर 1 1 और ऑन टू। ये है हमारा जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, f इज नाइदर 1 1 और ऑन टू। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स √3 और सीकेंट इनवर्स -2। तो यहाँ पे इनवर्स के जो फार्मूले हैं वो टेबल भी याद होनी चाहिए तुम्हें। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 ललिता बता बेटा। tan 60 होता है, तो tan π/3, और सीकेंट को हम किस में बदल लेंगे कॉस इनवर्स में, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, यहाँ tan इनवर्स से tan कट जाएगा π/3, और कॉस इनवर्स में जब माइनस होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखा जाता है। ये इनवर्स का किस में होता है, साइन इनवर्स में तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, tan में भी बाहर आ जाता है, किस में नहीं आता, कोट में और कॉस में, ये ध्यान रखना तुमने। उसमें पाई माइनस होता है, तो π/3 माइनस पाई, और कॉस इनवर्स 1/2 किस पे वैल्यू होती है इसकी 60 पे, यानी कि कॉस π/3 पे ही, तो ये भी कट जाएगा, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, तो वी गेट 2π माइनस 3π/3 माइनस π/3। तो यहाँ जो है इसका बी ऑप्शन जो है हमारे पास है ये माइनस π/3 ये हो जाएगा।
उसके बाद मैट्रिक्स का है तो ये बहुत आसान है। जो थर्ड क्वेश्चन है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x। तो ललिता बताओ बेटा इसको कैसे करोगे? बताओ बेटा। ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। आवाज आ रही है? पहले तो ये बताओ। सर यस सर। सर 3x + 7 को इक्वल टू ले लेंगे सर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं अगर मैट्रिक्स बराबर। हाँ, तो 3x + 7 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा 5 - 7। वी गेट 3x = -2 एंड x = -2/3। ठीक है, ऐसे ही हम औरों को भी निकाल सकते हैं। 5 = ये किसके बराबर हो जाएगा? y - 2। तो 5 + 2 = y एंड वी गेट y = 7। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत बार जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ए है हमारे पास नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताना है हमने। पहली बात तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स बताया था मैंने। ए इनवर्स क्या होता है बताओ एक बार। ललिता बता बेटा। 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू क्या बता रखा है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में अगर के गुणा है और इसका डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं हम, तो ये क्या होता है? k⁴n और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है। ठीक है, n उसका ऑर्डर होता है। अगर मान लेते हैं a 3 × 3 का है तो हर एक रो से बाहर आएगा, 3 बार बाहर आएगा तो k⁴3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा जाएगा। अगर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है बेटा। रजनी बोल रही है। यस सर। चलो, अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? अगर मान लेते हैं ये 2 × 2 का है तो क्या हो जाएगा? k⁴2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह से अगर n ऑर्डर का है तो k a और क्या होगा उसका? k⁴n और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। इसने a बताया है 3 × 3 का, तो मैं अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये म्यूजिक ए इनवर्स जो है बेटा, आप क्या कर रहे हो? अपने आप को म्यूट कर लो। ए इनवर्स है जैसे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या लिखा जाएगा? 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये एडजॉइंट ऑफ ए भी 3 × 3 का होता है, तो ये जो के का काम करेगा तो यहाँ बाहर लिखना चाहेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? कुल मिला के 3।
और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ ये आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। रजनी, अब ये क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आया, इसका मतलब सर क्या मेरी आवाज नहीं है बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है, और किसी की आ रही है? ईब तो तेरी आ रही है, और किसकी आ रही है? ठीक है ना बेटा? अब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? ये हुआ, अगर ए का ऑर्डर 3x3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर 2, यानी कि 3 से 1 कम। अगर ए 4x4 का है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर कितनी लिखेंगे हम? 3, यानी कि 4 से 1 कम, 3 से 1 कम। ऐसे ही अगर ए जो है 2x2 का है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर 1। तो यहाँ पे ए जो है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा? एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमने अभी +1 का जो लिमिट कराया था उसी में है, कोई फंक्शन दिया हुआ है कि x + 1 है जब पाई से x छोटा हो, और cos x है जब x पाई से बड़ा हो। तो ये कंटिन्यूअस है x = पाई के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो क्या होंगी? इक्वल, और जो है वो इक्वल करते ही k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक बार, f(x) जो है वो है kx + 1 इफ x < पाई, और cos x है इफ x < पाई। तो हम किस पे निकालेंगे? एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = पाई, तो क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h। अब पाई माइनस h कौन सी ब्रांच में जाएगा बताओ बेटा? नीचे वाली में है या ऊपर वाली में है? सर ऊपर वाले में। ऊपर वाली में। पाई माइनस h, तो ये हो जाएगा k पाई माइनस KH, और h को 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? k पाई। अब राइट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। अब पाई प्लस h नीचे वाली ब्रांच में है तो cos ऑफ पाई प्लस h, और h को 0 करेंगे तो cos पाई आ जाएगा। cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1। यहाँ पे आया k पाई, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। तो k पाई किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा? -1/पाई आएगा।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज में जाएगा, क्योंकि -1/पाई कोई सा भी आंसर नहीं है। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। ये है, मान लेते हैं किसी पाउंड के अंदर हमने जैसे कोई स्टोन फेंक दिया तो वाटर रिपल्स बनेंगे। ये दीपक कौन है बेटा? सर चलो तो यहाँ पे एट एनी टाइम अगर रेडियस r है तो एरिया क्या होगा, πr²। तो यहाँ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो एट एनी टाइम इसका रेडियस भी चेंज हो रहा है। ये एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर। तो किसी का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, किसी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसी का एरिया इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एरिया इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस भी हो रहा है और विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी हो रहा है। अगर ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखता है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो इसका मतलब है dA/dt। और अगर ओनली जो है वो यहाँ रेट ऑफ, कई बार ये भी लिख सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो फिर हमने क्या निकालना होता है, dA/dr। तो यहाँ पे हमारे पास इसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमने dA/dr निकालना है यहाँ पे। तो dA/dr क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, r² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ बेटा। ये तो करें +1 के साथ है। सर 2r 2r हो जाएगा। और जब r इसने कहा है कितना है, उस टाइम पे 5 है, तो पाई इंटू 2 इंटू 5, तो वी गेट 10 पाई। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 पाई। उसके बाद कोई कर्व है, जैसे मान लेते हैं कोई भी कर्व है, यहाँ पे जैसे ये कर्व दे रखी है x³ -11x + 5। तो कोई भी पॉइंट होता है जैसे बेटा, उसके ऊपर dy/dx क्या बताता है, dy/dx बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा का स्लोप। स्पर्श रेखा जो है या टेंजेंट जो है वो एक लाइन होती है, और लाइन का स्लोप क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसका tan, यानी कि tan थीटा वो किसके बराबर होता है, dy/dx। बेटा ये आवाज़ तो फिर थारे में आती आ रही, किसकी आ रही है, कौन से के उससे आ रही है? सर ये रोहित की आ रही है, रोहित पता नहीं कौन है एक और।
नहीं, 3 ही जुड़े हुए हो अब तो। रजनी, ललिता, रोहित, ये सर नाम तो रजनी का रहा है। रजनी, वंदना भी तो रोहित के घर से है। ये दीपक कौन है रे? मैं एक बार बात करता हूँ उससे। अरे दीपक कहाँ से है बेटा? ये दीपक कहाँ से है भाई? बस तो अगर लाइन है हमारे पास कोई भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप और टेंजेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, जिसमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है तुमने। पहली बात तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है। दूसरा, अगर कोई एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट का, तो टेन थीटा भी होता है। अगर इक्वेशन दे रखी है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। इन 3 बातों पे ध्यान देना है। तो अब यहाँ ये कहता है द पॉइंट ऑन द कारो, इस कारो के ऊपर वो पॉइंट बताओ जहाँ टेंजेंट इज दिस, जहाँ टेंजेंट ये हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब कर्व है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो हमारे हिसाब से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? अरे पुनीत कौन है भाई? ये पुनीत की आवाज आ रही? पुनीत आवाज आ रही है बेटा? कौन बोल रहे हो? पुनीत कहाँ से है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वेयर माइनस 11। और ये कहता है जो टेंजेंट है वो तो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। तो देखो, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है लाइन, लाइन की कई फॉर्म होती हैं, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है m। और वैसे जर्नल फॉर्म हो तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, निकल तो इससे भी जाएगा x को इधर लेकिन अगर इस फॉर्म का अगर है तुम्हें ध्यान, तो अपना ये ध्यान रखना है y एक तरफ हो तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसका स्लोप होता है। तो 3x स्क्वेयर माइनस 11 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 1 के बराबर। और 3x स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1 जमा 11। और 3x स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 12। और 3x स्क्वेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 12, तो x स्क्वेयर हो जाएगा 4। और x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। अब x को एक बार 2 लेंगे और एक बार x को माइनस 2 लेंगे। 2 लेंगे तो x कितना हो जाएगा? 8 माइनस 22 प्लस 5, तो माइनस का 9। तो एक तो पॉइंट हो गया 2 माइनस 9, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 8 प्लस 11 और प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 11 और 5 16, 16 में से 8 गए 8, तो माइनस 2,8। तो 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये स्लो टेंजेंट जो है वो बन जाती है। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझ लें। यहाँ कोई कर्व देगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट की इक्वेशन वगैरह जो है हम सब निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन। जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने लग रहे हैं
तो इसका मतलब डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन का ही प्रयोग होगा, डिफ्रेंशिएशन तो होना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, 3x² माइनस 11 आ गया, और 3x माइनस स्क्वेयर 11 क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट इसने और रकम बताई yx माइनस 11, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने बराबर कर दिए, तो x आ गया एक तो 2 और एक -2, तो हमने 2 रखा, तो y कितना आया, -9, और x को -2 रखा, तो जो है वो कितना, ये 8, तो 2 पॉइंट आ गए। तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, -9। अब जो 8वां क्वेश्चन है, अब जो 8वां क्वेश्चन है बेटा, वो है x² और x6 + 1। तो x6 जो है वो है यहाँ पे, और x² है, तो मैंने इंटीग्रेशन में पहला बताया था स्टेप कि dx के साथ ये देखा रहो क्या मल्टीप्लाइड, x² है, किसके डिफ्रेंशिएशन में आएगा, x³ के में आएगा। तो हम यहाँ x³ को क्या रखेंगे, t, तो 3x² dx क्या हो जाएगा, dt। तो x² dx क्या हो जाएगा, dt/3। तो यहाँ रखेंगे तो dt/3 और t² + 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t² + 1 का, ललिता बता बेटा। देख लो, जैसे 1/, ये t² + 1 इसका इंटीग्रेशन था, तो क्या होता है ललिता इसका, tan 1 t। अब t की वैल्यू वापस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x⁻6 + x⁻6 और प्लस c। तो यहाँ पे ये जो है इंटीग्रेशन हमारा जो है ये हो जाएगा, t आया था ना, तो x⁻3 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो तुमने बेटा ये जैसे 8 क्वेश्चन ही करने हैं, 16 क्वेश्चन है टोटल। मैं भी इसकी PDF भेजता हूँ, अपनी कॉपी में करोगे बेटा, और जो बड़े प्रश्न उत्तर हैं उनमें करके लाओगे, और इसमें जो वेक्टर के हैं वे भी करके लाओगे, क्योंकि वेक्टर के का हमने अभी जस्ट किया है चैप्टर, तो वो बहुत ज़रूरी है वेक्टर का। और 6 नंबर का जो तुम्हें आते हैं वो करके लाने हैं, और 8 इसके ऑब्जेक्टिव करके लाने हैं। अब जैसे एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस है, ये आया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर है, ये भी छोटे प्रश्न उत्तरों में पूछा है। तो और बाकी देखते हैं कल स्कूल में, ठीक है। मैं अभी इसकी PDF भेजता हूँ बेटा। सर कल आना है? हाँ, क्यों नहीं आना है, क्या हो गया, मना कर रखा है किसी ने? नो सर, 10 बजे आना। हाँ 10 बजे ही आना है, जो और तुम्हारा पहले का टाइम है भाई, ठीक है ना। 21 तारीख तक वही टाइम है जो अभी चलता आ रहा था। और ये काम पक्का करके लेके आना बेटा। और अपनी जो है ना नई कॉपी बना लो जिसमें 2017 का पेपर सोल्व करना है, लेकिन मैं पहले इसको मैं पूरा करा देता हूँ, फिर करियो, अभी रफ में कर लेना।